अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग उर्दू ज़बान में होगा क्योंकि मैं शहर की हिस्ट्री के बारे में बना रहा हूँ। आपको पहले बताया था हिस्ट्री किसी भी सिटी या कंट्री की जब मैं वीडियो बनाऊँ तो वो उर्दू ज़बान में होगी। बाकी मैं पंजाबी व्लॉग ही करता हूँ, तो आज का व्लॉग होगा उर्दू ज़बान में। और आज का व्लॉग है मेरे शहर जिसमें मैं भी बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं भी हूँ। अपने शहर हुजरा शामकीम के बारे आज आपको बताऊँगा। आज का व्लॉग होगा मेरे शहर हुजरा शामकीम के बारे, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हुजरा शामकीम ज़िला उकाड़ा, ये तहसील पालपुर का एक इलाका है, एक शहर है, कस्बा है हम कह सकते हैं। यानी कि अगर इस शहर की बात करें तो ये शहर दपालपुर तहसील के शुमाल में वाक़या है, कसूर रोड के में आता है। और इस रोड और इसके आगे हम बात करेंगे तो ये शहर की तारीख़ की हम बात करें तो ये शहर हज़रत शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आल से उनके नाम से बना हुआ है ये। अब मैं उनको सबसे पहले जिनके नाम से शहर है आपको उनके बारे बता देता हूँ। ये उनका दरबार है, पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ। और ये मस्जिद है उनके नाम से, उजरा की तकरीबन सबसे बड़ी मस्जिद भी यही है। और हम आगे चलते तो ये है दरबार सैयदना शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम से ये हुजरा शामकीम शहर है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये हज़रत मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना बहाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मरूफ हज़रत बहावल शेर कलंदर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी आल से हैं और उनके पोते हैं। और वो भी यहाँ के बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं। और वो भी यहाँ के बहुत ही मशहूर मरूफ बुज़ुर्ग हैं। उनके ये पोते थे, उनके नाम से ये शहर है। इन्होंने काफ़ी नाम बनाया है हुजरा शामकीम में। इन्होंने काफ़ी इबादत भी की है, काफ़ी चिले भी किए और बहुत इबादत की। और ये सैयद भी हैं और इनके नाम से ये शहर बन गया। अब जो हुजरा शामकीम के मौजूदा MNA हैं पीर सैयद रज़ा अली शाह गिलानी, वो भी इनकी आल से हैं। और अब मैं आपको ये दरबार अंदर से दिखा देता हूँ क्योंकि पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। ये है हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक, जिनका विसाल हुआ था 1050 में साल 1050 में इंतकाल हुआ था इनका। और ये इनका मज़ार है, काफ़ी प्यारा बना हुआ है। इनके नाम से ये हुजरा शामकीम शहर है। और ये सैयदना बहाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। तो इसी वजह से इस शहर का नाम फिर बन गया हुजरा शामकीम, मतलब शाह मोहम्मद मुकीम का हुजरा। तो हम इस आगे चलें तो ये इसकी बुनियाद यहाँ के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना बहाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने की। यानी कि हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और अब अपने रहने के लिए यहाँ एक हुजरा बनाया। बाद में उनके पोते ने इस आबादकारी में खुसूसी दिलचस्पी ली। उन्हीं के नाम से फिर ये शहर हुजरा शामकीम बन गया। हुजरा शामकीम की खानका के मौजूदा गिद्दी नशीन की बात करें तो यहाँ से इसी दरबार के गिद्दी नशीन दोनों दरबारों के हज़रत सैयदना बहाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना शाह मोहम्मद मुकीम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के जो गिद्दी नशीन है इस वक्त वो पीर सैयद इजाज़ अली शाह गिलानी हैं, जो कि साबिका सूबाई वज़ीर सैयद अफजाल अली गिलानी उनके छोटे भाई हैं। और साबिका सूबाई वज़ीर और मौजूदा MNA पीर सैयद रज़ा अली शाह गिलानी उनके ताया जान हैं। और ये है बाज़ार, हुजरा शामकीम का बाज़ार भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। मैं अंदर से आपको बाज़ार भी साथ साथ दिखा रहा हूँ क्योंकि शहर पूरे की हिस्ट्री का व्लॉग बन रहा है। तो इसका मतलब यही है कि मैंने आपको सारा शहर भी साथ साथ दिखाना है। ये है हुजरा शामकीम शहर, अंदर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम बात करें आगे तो यहाँ से मशहूर शख्सियात की बात करें तो यहाँ से मशहूर शख्सियात में सबसे पहले आते हैं पीर सैयद बहाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना शाह मोहम्मद मुकीम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अब विसाल पा चुके थे। अब जो हैं और जो अदाकार नन्ना हैं फिल्मों में आपको नज़र आते थे वो भी इसी कस्बे से थे। तो आगे हम बात करें तो सैयद रज़ा अली शाह गिलानी जो सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं हायर एजुकेशन के और इस वक्त MNA हैं इस हल्के के, वो भी यहाँ की मशहूर शख्सियत हैं। और यहाँ से
मशहूर शख्सियात में डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर, डॉक्टर सुलेमान अतहर, मोहम्मद अकरम प्राचा, डॉक्टर नसीमुर रहमान, सैयद मुदस्सर शाह एडवोकेट, डॉक्टर बिलाल अकरम प्राचा, नूरुद्दीन शाहिद और प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला का शुमार होता है। मज़ाया शायर खालिद परवेज़ का तल्लुक़ भी उजरा शाम कीम से है। तो हम आगे चलें तो यहाँ से जो मियाँ मंजूर अहमद खां भट्टू जो कि साबिक़ा वज़ीर आला रह चुके हैं, वो भी यहाँ से दो या तीन दफ़ा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। और आगे हम बात करें तो यहाँ के मशहूर महलों की बात करें तो यहाँ पर मशहूर महल्ले जो हैं उनमें अहमदाबाद, अली बख्श टाउन, कलंदर पार्क, महल्ला शाह मीर, महल्ला इमदाद कॉलोनी, महल्ला मकसूद आलम शाह, मोहल्ला अब्दुल्ला कॉलोनी, महल्ला इस्लामपुरा, प्राचा वाला, मियाँ वाला, लंगर वाला, नवाज़िश नगर, जाहिदपुरा और इस्माइलपुरा हैं यहाँ के मशहूर महलों में। तो अब आगे चलें तो उजरा की मशहूर जो इलाके हैं उनमें आ जाता है अटारी रोड, चुनिया रोड, हवेली रोड। अटारी रोड जाता है दरिया सतलुज की तरफ और जो मंडी अहमदाबाद की तरफ भी जाता है, और जो हवेली रोड है वो हवेली लखा और हवेली लखा और हेड सुलेमान की तरफ जाता है। अब हम आगे बात करें तो आगे की तरफ हम जाएं तो यहाँ से मशहूर ये है उजरा शाम की मोबाइल मार्केट भी यहाँ काफ़ी बड़ी है, देख सकते हैं। और यहाँ से उजरा शाम की हम मशहूर जगहों की बात करें तो यहाँ से है फास्ट पार्क जो कि मियाँ मंजूर अहमद खां भट्टू ने बनाया और पाकिस्तान का वाहिद पार्क है जिसके दोनों तरफ नहरें भी हैं, वो भी यहाँ पर है। और मशहूर मरूफ जगह में दूसरे नंबर पर आता है हज़रत सैयदना बहाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, उनका मज़ार, वो भी यहाँ पर है। और इसके बाद हम आगे चलें तो हज़रत शाह मोहम्मद बुकीम रहमतुल्लाह अलैह है, उनका भी मज़ार यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर मशहूर जगह पर है। और इसे मज़ारात का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, काफ़ी मज़ारात हैं यहाँ पर और काफ़ी आवाम यहाँ पर आती है। जब यहाँ पर उर्स होता है तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और वैसे भी हम इस शहर की बात करें आगे तो ये पंजाब, इसकी जो ज़िला है, इससे सूबा जो लगता है वो पंजाब है और डिवीज़न इसकी साहिवाल है और ज़िला उकाड़ा है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 2017 के एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की आबादी थी 76,462 अफराद पर मुश्तमिल थी। और इसके आगे हम बात करें बहावत यहाँ की मशहूर शख्सियात में तो सबसे पहले आ जाते हैं हज़रत सैयदना बहावत शेर कलंदर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको बहाउद्दीन गिलानी असल नाम था, पर उन्हें आम तौर पर बहावत शेर कलंदर गिलानी कहती है। वो गिलान इराक़ का इलाका था, वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए और यहाँ आबाद हो गए। और फिर उन्होंने मैसेज कादरी ऑर्डर का दिया और फिर यहाँ पर काफ़ी देर तक कादरियान का मज़ार रहा। अकॉर्डिंग टू मुफ्ती गुलाम सरवर वो यहाँ पर 240 साल रहे और डाइंग और वफ़ात उन्होंने पाई 18 शवाल 973 हिजरी और 973 हिजरी मतलब 1566 में। और आगे हम बात करें वो इस वक्त दफन भी यहाँ पर ही हैं उजरा शाम कीम में। और उनके फादर जो थे वो इंडिया में मदफून हैं उत्तर प्रदेश में। उनके 4 बेटे थे, एक थे सैयदना लालुद्दीन गिलानी मासूम पाक जो कि मासूम ही थे तो वफात पा गए थे, और एक थे हज़रत शाह नूर मोहम्मद शाह, और एक थे शाह मोहम्मद और एक शाह खलील मोहम्मद, वो भी इस वक्त उजरा शाम की में ही मदफून हैं। जो उनका ये सिटी का नाम है ये उनके बेटे के नाम से बन गया। अगर यहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो ये लोकल बसेस होती हैं यहाँ पर और वैन होती हैं जो कि लोगों को उकाड़ा और दीपालपुर सिटी की तरफ लेकर जाते हैं। प्राइवेट टैक्सीज भी यहाँ पर होती हैं। अगर हम यहाँ पर स्कूलों कॉलेजों की बात करें तो यहाँ पर एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज है और एक बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, और इसके अलावा यहाँ पर 3 बॉयज़ के गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं और 2 लड़कियों के हैं।
यहाँ पर। तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ तलीमी लिहाज से भी यह काफ़ी अच्छा इलाका है और सरकारी हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है, पर उसकी सहूलत ना होने के बराबर है। वहाँ कोई इतनी ख़ास सहूलत नहीं लोगों को मिल रही जिस बुनियाद पर हम कह सकें कि वो काफ़ी अच्छा है इलाका है। तो इसको हॉस्पिटल की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है हुकूमत को, ताकि यहाँ पर लोगों का इलाज ठीक तरीके से हो सके। और हम इसके पोस्टल कोड की बात करें तो इसका पोस्टल कोड है 56,170 इसका पोस्टल कोड है। और हम आगे इसके कुछ इलाके जो यहाँ इससे मलहूक गांव हैं उनकी बात करें तो यहाँ से मशहूर मरूफ गांव की बात करें तो यहाँ से आगे इसके जो गांव लगते हैं वो हैं अवान कलां, फतियाना, कोट आशिक अली, मोहन जमता, शाहपुर, कोट शौकत सुल्तान, वकीलाल चंद, जेठपुर, शाहपुर, कासमपुरा और बुकन और अवान कलां और महरूक कलां, ये इसको गांव लगते हैं। और इसके गांव में इसको ये लगते हैं। और इसके और तरफ एक और इलाका आ जाता है राजोवाल, वो भी इसके साथ ही है। और ये है वो इलाका में जिसकी आपको बात कर रहा था कि नहरें जिसके दोनों तरफ पार्क होता है, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये है चुनिया रोड, हवेली रोड का इलाका जो कि हवेली रोड की तरफ जाता है। इसकी आप देख सकते हैं किस तरह का इलाका बना हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर टफ टाइल आपको देखने को मिलेगी, मतलब ये है कि टफ टाइल ही ज़्यादा है, दूसरी जो होती हैं दूसरे रोड उस तरह के रोड नहीं है यहाँ पर बजरी वाले। यहाँ पर ज़्यादातर इस तरह के आपको रोड मिलेंगे जहाँ पर टफ टाइल लगी होगी। और यहाँ से हम आगे बात करें तो यहाँ से आगे जस्सों की शैलर आता है जहाँ पर जिससे आगे आपको दरिया सतलुज भी देखने को मिल जाता है। मंडी अहमदाबाद है इसके गुजरात शाम की शहर से के मशरक़ की तरफ है मंडी अहमदाबाद, और शुमाल के जनूब की तरफ है बसीरपुर और हवेली लखा। और हम आगे इसकी दूसरी साइड शुमाल की तरफ बात करें तो वहाँ पर आ जाता है राजोवाल और इलाहाबाद और चुनिया। और मगरब की तरफ बात करें तो आ जाते हैं उकाड़ा और दीपालपुर। यहाँ से हम कुछ शहरों की बात करें तो यहाँ से उजरा लाहौर शहर तकरीबन 123 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर। और उकाड़ा सिटी तकरीबन 45 किलोमीटर है और दीपालपुर सिटी तकरीबन 21 किलोमीटर है यहाँ से। तो आगे हम बात करते हैं इसकी कुछ और हिस्ट्री की। तो गुजरात शाम की को मज़ारों का शहर इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ पर मज़ार काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये कुछ मोहल्ले हैं जो कि आपको मोहल्लों का हालात भी नज़र आ रहे हैं किस तरह के बने हुए हैं। काफ़ी खुली गलियाँ कई जगह पर हैं और कई जगह पर काफ़ी तंग। गुजरात शाम की सब मशहूर बरादरियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोरी, शाह, डोगर, मलक, शेख, अराई और अराई वगैरह ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। और गोरी और शेख और शाह जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हैं यहाँ की मशहूर बरादरियाँ। और ये है यहाँ की सबसे मशहूर मस्जिद मदीना मस्जिद। और यहाँ से मशहूर मरूफ उलमा कराम जो हैं वो यहाँ पर हैं हाफ़िज़ मोहम्मद मुमताज़ सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना सिद्दीक और हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा शागिर्द और जिनका यहाँ पर दर्स भी है। यहाँ से बच्चों को हिफ़्ज़ कुरान कराया जाता है, उलमा कराम का कोर्स कराया जाता है, वो भी यहाँ पर है। उनके जो मुहतमम थे पहले हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक वो भी यहाँ पर बिलोंग करते हैं। और ये उनका आगे दर्स भी आ रहा है, ये उनके नाम उनके मस्जिद बनी हुई है, ये दर्स बना हुआ है उनका। यहाँ से काफ़ी बच्चों ने हिफ़्ज़ कुरान किया है। और उलमा कराम मशहूर में आगे बात करें तो यहाँ से हाफ़िज़ मोहम्मद असलम फ़खरी भी यहाँ से हैं जो कि काफ़ी मशहूर मरूफ आलम दीन है। यहाँ पर हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ तौंसवी भी यहाँ से हैं, जहाँ से मशहूर उलमा कराम में इनका नाम आता है। और मशहूर शख्सियात में सैयद रज़ा अली गिलानी भी हैं और मंजूर भट्टू भी हैं और राव अजमल वो भी सरके से हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाया गया ताकि आपको इस तरह की हिस्ट्री जानने को मिले। और ये हिस्ट्री आपने जाननी होगी, अगर पूरी जाननी हो तो पूरी देखिएगा ताकि आपको सारा पता लगे गुजरात शाम किस तरह का शहर है।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद है, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।